आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं कलीम अहमद। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने देहरादून में उत्तराखंड के योम तासीस की सिल्वर जुबली तकरीबात में शिरकत की। वज़ीर आज़म ने 8,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा मालियत के कई तरक्याती प्रोजेक्टों का आगाज़ किया। बिहार असेंबली इंतखाबात के दूसरे और आखिरी मरहले की चुनाव मुहिम आज शाम ख़त्म हो रही है। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू आज लुआदा में अंगोला के अपने हममनसब के साथ दो तरफा बातचीत करने वाली हैं। आरएसएस के सरसंघ चालक मोहन भागवत ने कहा है कि तंजीम मुआशरे में निफाक ख़त्म करने के लिए राबते के प्रोग्राम का आगाज़ करके समाजी हमाहंगी के लिए काम करेगी। गुजरात एटीएस ने आईएसआईएस से वाबस्ता 3 मुश्तबा दहशतगर्दों को गांधीनगर से गिरफ्तार किया है। और भारतीय फ़िज़ाइया ने अपने 93वें योम तासीस के मौके पर गुवाहाटी में ब्रह्मपुत्र दरिया के ऊपर शानदार फ्लाई पास्ट का एहतमाम किया। अब खबरें तफसील से। उत्तराखंड आज अपने क़याम की सिल्वर जुबली मना रहा है। उत्तराखंड साल 2000 में आज के ही दिन भारत की 27वीं रियासत के तौर पर वजूद में आया था। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू और वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने उत्तराखंड के योम तासीस के मौके पर रियासत के लोगों को मुबारकबाद दी है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने देहरादून में उत्तराखंड के योम तासीस की सिल्वर जुबली तकरीबात में शिरकत की। जनाब मोदी ने 8,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा मालियत के मुख्तलिफ तरक्याती प्रोजेक्टों का इफ्तिताह किया और संग बुनियाद रखा। उत्तराखंड की विकास यात्रा को गति देने के लिए कई परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया गया है। शिक्षा, स्वास्थ्य और खेल से जुड़े ये प्रोजेक्ट्स यहाँ रोजगार के नए अवसर तैयार करेंगे। जमरानी और सौंग बांध परियोजनाएं देहरादून और हल्द्वानी शहर की पेयजल की समस्या को दूर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। इन सभी स्कीम्स पर 8,000 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च किए जाएंगे। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह, वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह, वज़ीर सेहत जगत प्रकाश नड्डा और दीगर वज़ीरों ने भी रियासत की सिल्वर जुबली के मौके पर वहां के लोगों को मुबारकबाद दी है। बिहार में असेंबली इंतखाबात के दूसरे और आखिरी मरहले की चुनाव मुहिम आज शाम ख़त्म हो रही है। इस मरहले में मंगल के रोज़ 20 ज़िलों में फैले हुए 122 असेंबली हलकों में पोलिंग होगी। इस मरहले में 3 करोड़ 70 लाख से ज़्यादा राय दहिंदगान 1,302 उम्मीदवारों के सियासी मुस्तकबिल का फैसला करेंगे। इनमें 136 खातून उम्मीदवार भी शामिल हैं। आज चुनाव मुहिम के आखिरी दिन एनडीए, महागठबंधन और दीगर पार्टियों के सरकर्दा लीडर कई अवामी जलसे और इंतखाबी रैलियां कर रहे हैं। इनमें बीजेपी के सरकर्दा लीडर और मरकजी वजीर अमित शाह, राजनाथ सिंह, शिवराज सिंह चौहान और कई दीगर रहनुमा इंतखाबी जलसों से खिताब करने वाले हैं। इधर कांग्रेस के सरकर्दा लीडर राहुल गांधी महागठबंधन उम्मीदवारों के लिए किशनगंज और पूर्णिया में अवामी जलसे कर रहे हैं। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू आज लुआदा में सदारती महल में अंगोला के अपने हममनसब जोआओ मैनुअल गोंजाल्विस लोरेनको के साथ बाहमी मुज़ाकरात करेंगी। तवक्को है कि दोनों ममालिक इसके बाद आपसी मफादात के उमूर पर कई मुफाहमत नामों पर दस्तखत करेंगे और उनका तबादला करेंगे। सदर जमहूरिया मुर्मू अफ्रीका के 2 मुल्कों अंगोला और बोत्सवाना के अपने सरकारी दौरे के पहले मरहले में कल देर शाम लुआदा पहुंची थीं। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने शुमाल मशरक़ी ख़ित्ते की तरक्की के महकमे के वज़ीर ज्योतिरादित्य सिंधिया का तहरीर करदा एक मजमून शेयर किया है, जिसमें शुमाल मशरक़ को अष्टलक्ष्मी के तौर पर उजागर किया गया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर वज़ीर आज़म ने कहा कि मज़कूरा मजमून में ये बताया गया है कि ये ख़ित्ता किस तरह जनूब मशरक़ी एशिया के लिए भारत का एक फ़ितरी गेटवे बन रहा है। जनाब मोदी ने कहा कि शुमाल मशरक़ सिर्फ भारत का फ्रंटियर नहीं बल्कि ये उसका सामने का चेहरा बन गया है। नायब सदर जमहूरिया सीपी राधा कृष्णन ने भारत की विरासत और रूहानी सफ़र के तई जैन फ़लसफ़े की देन
को खराज तहसीन पेश किया। वो आज कर्नाटक के हासन जिले में शरवन बेला गोला के मुकाम पर जैन मजहबी पेशवा आचार्य शांति सागर महाराज की एक यादगारी तकरीब से खिताब कर रहे थे। उन्होंने जैन मजहब के अकायद, खासतौर पर अदम तशद्दुद, ज़ब्तो तहम्मुल और परहेजगारी की अहमियत को उजागर किया, जिनसे हमारे मुआशरे की रूहानी अक़दार को फ़रोग़ हासिल हुआ है। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। आरएसएस के सरसंघ चालक मोहन भागवत ने कहा है कि तंजीम मुआशरे में निफाक को ख़त्म करने की खातिर बातचीत का आगाज़ करेगी। बेंगलुरु में संघ के 100 साला सफ़र नए इम्कानात पर एक लेक्चर सीरीज से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि आरएसएस समाज में निफाक को दूर करने के मकसद से समाजी हमाहंगी के लिए काम करेगा। जनाब भागवत ने इस बात को नुमाया किया कि 1857 में पहली जंग आज़ादी के दौरान हिंदुओं और मुसलमानों ने बरतानवी हुक्मरानी से आज़ादी हासिल करने के लिए मिलकर लड़ाई लड़ी थी। जनाब भागवत ने कहा कि अंग्रेज़ों ने इस इत्तेहाद को अपनी हुकूमत के लिए एक ख़तरा करार देते हुए भारतीय समाज में निफाक को हवा देने का काम शुरू कर दिया। उन्होंने कहा कि आरएसएस इस किस्म की तकसीम ख़त्म करने के मकसद से राब्ते की कोशिशों का आगाज़ करेगी। आरएसएस की दीगर पहलकदमियों के बारे में बात करते हुए उन्होंने कहा कि तंजीम अपनी सद्भावना कार्य पहल के हिस्से के तौर पर ब्लॉक सतह पर बिरादरी के मसाइल को हल करने और हमाहंगी को फ़रोग़ देने की खातिर ज़ात से मुताल्लिक लीडरान और मजहबी रहनुमाओं की मदद लेगी। जनाब भागवत ने इस मकसद में ताउन के लिए मुहज़्ज़ब मुआशरे पर जोर दिया। भारतीय जनता पार्टी ने दमन, दीव और दादर नगर हवेली में सभी अहम बलदियाती और पंचायत इदारों में ज़बरदस्त अक्सरियत हासिल करके मुकामी इदारों के इंतखाबात में शानदार कामयाबी हासिल की है। बीजेपी ने दमन ज़िले पंचायत में 16 में से 15 सीटें जीती हैं, जबकि म्यूनसिपल कौंसिल में 15 में से 14 और सरपंच के ओहदों की 16 में से 15 सीटों पर कामयाबी हासिल की है। इस तरह बीजेपी ने खित्ते में करीब करीब मुकम्मल गलबा कायम कर लिया है। दीव में बीजेपी ने जिला पंचायत की सभी 8 सीटें जीतकर कामयाबी हासिल की है। गुजरात के दहशतगर्दी मुखालिफ दस्ते एटीएस ने गांधीनगर में अडालज से 3 मुश्तबा दहशतगर्दों को गिरफ्तार किया है। इब्तदाई छानबीन से मालूम हुआ है कि ये 3 दहशतगर्द आईएसआईएस के साथ मुंसलिक थे। इन दहशतगर्दों के कब्जे से हथियार भी बरामद किए गए हैं। ये 3 दहशतगर्द मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में हमले करने की साजिश तैयार कर रहे थे। एटीएस इन तीनों से पूछताछ कर रही है और मज़ीद तहकीकात जारी है। भारतीय फ़िज़ाइया की मशरक़ी एयर कमान ने आज 93वें योम तासीस की तक़रीबात के तहत गुवाहाटी में अव्वलीन भरपूर एयर शो का एहतमाम किया। भारतीय फ़िज़ाइया ने गुवाहाटी में ब्रह्मपुत्र दरिया के ऊपर लचित घाट पर 25 से ज़्यादा मुख्तलिफ फॉर्मेशंस में 75 से ज़्यादा हवाई जहाज़ों और हेलीकॉप्टरों की परवाज़ का मुज़ाहरा किया। इस साल की फ़िज़ाई फ़ौज की योम तासीस की तक़रीबात में कार्रवाई करने की सलाहियत, दुरुस्तगी और मजबूती पर ख़ास तवज्जो देते हुए जश्न का एहतमाम किया गया। इस मौके पर आसाम के गवर्नर लक्ष्मण प्रसाद आचार्य, वज़ीर आला हेमंत बिस्वा शर्मा और एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह भी मौजूद थे। अमेरिका में भारत के सफ़ीर विनय मोहन क्वात्रा ने इंटेल के चीफ एग्जीक्यूटिव अफसर लेब टैन से मुलाकात की और भारत सरकार के सेमीकंडक्टर मिशन और इंडिया एआई मिशन की मुताबिकत से भारत में सेमीकंडक्टर और एआई की सरगर्मियों को वसअत देने के सिलसिले में इंटेल के मंसूबों पर तबादला ख्याल किया। वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने कंबोडिया के 72वें योम आज़ादी पर वहां की सरकार और आवाम को मुबारकबाद दी है। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि भारत मुश्तरका तहजीब के राब्तों पर मबनी कंबोडिया के साथ वसी तर इश्तराक को कद्र की निगाह से देखता है। खास खबरें एक बार फिर। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने देहरादून में उत्तराखंड के योम तासीस की सिल्वर जुबली तकरीबात में शिरकत की है। वज़ीर आज़म ने 8,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा मालियत के कई तरक्याती प्रोजेक्टों का आगाज़ किया। बिहार असेंबली इंतखाबात के दूसरे और आखिरी मरहले की चुनाव मुहिम आज शाम ख़त्म हो रही है। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू आज लुआंडा में अंगोला के अपने हममनसब के साथ 2 तरफ़ा बातचीत करने वाली हैं। आरएसएस के सरसंघ चालक मोहन भागवत ने कहा है कि तंजीम मुआशरे में निफाक ख़त्म करने के लिए राब्ते के प्रोग्राम का आगाज़ करके समाजी हमाहंगी के लिए काम करेगी। और भारतीय फ़िज़ाइया ने अपने 93वें योम तासीस के मौके पर गुवाहाटी में ब्रह्मपुत्र दरिया के ऊपर शानदार फ्लाई पास्ट का एहतमाम किया। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन ख़त्म हुआ।